हेलो गाइस, ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये रिकॉर्ड मैंने कर लिया था, वॉइस ओवर में बाद में कर रहा हूँ। इनिशियली वेरी फर्स्ट जो मेरा ट्रेड था वो मैंने बुक कर लिया था 260 के भाव पे, पुट मैंने ख़रीदा था। एंड देन मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, 20 पॉइंट्स का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस होल्ड कर दिया था। एंड देन मार्केट ने कुछ नहीं किया, मार्केट वहीं घूम रहा था। 10 to 20 पॉइंट्स ये प्रॉफिट दिखा रहा था मुझे, मगर मेरा जो टारगेट था वो 30 to 40 पॉइंट्स के बीच में था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस ट्रेड में मुझे कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था। सो आई डिसाइडेड कि 250 का अगर भाव आता है तो यहाँ से निकल जाऊँगा। एंड आज का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने 250 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, जो अभी कुछ ही देर में ट्रिगर भी हो जाएगा। एंड मैं इस पर्टिकुलर पुट के ट्रेड से बाहर निकल जाऊँगा, क्योंकि इनिशियल प्राइस एक्शन के बाद मुझे ये पता चला कि कॉल के साइड में यहाँ पे जो है वो मोमेंटम आ सकता है। सेकंड ट्रेड आफ्टर वेटिंग फॉर 10 to 15 मिनट्स मैंने कॉल के साइड में एक लिया। एंड 270 के आसपास का मेरा जो रेट है, 270 के आसपास मुझे यहाँ पे प्राइस मिला था। एंड ये भी थोड़ा चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है। एंड मेरा एक्सपेक्टेशन था ये जो 5 EMA है, 5 EMA तक बैंक निफ्टी टच करेगा। बट उसके पहले भी ये काफ़ी ऊपर नीचे जा रहा था। तो मैंने यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है 270 का अप्रॉक्स मेरा बाइंग प्राइस है, मैं 20 पॉइंट्स का मैंने स्टॉप लॉस लगाया 240 के आसपास, 250 के आसपास का, 249 का। एंड ये मैंने पंच कर दिया था ताकि ये अगर प्राइस आता है तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, इस ट्रेड में से भी निकल जाऊँगा। और 2 ट्रेड के बाद आज के लिए मेरा डे जो है वो बंद हो जाता था, अगर मुझे और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो बेसिकली यहाँ पे अभी 4 से 5 पॉइंट का मुझे यहाँ पे नुकसान दिखा रहा था नए ट्रेड में भी। एंड मगर आज का ये प्राइस एक्शन के हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन था वो बुलिश ही एक्सपेक्टेशन था। एंड देन यहाँ पे अराउंड इस पॉइंट पे ये मुझे 3-4 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट नज़र आ रहा था ओवरऑल। एंड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने चेक किए। मैं रेगुलरली निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बैंक, यानी बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स जो HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, ये सब को ऑब्जर्व करते रहता हूँ ट्रेड लेने के पहले, ट्रेड लेने के दौरान एंड ट्रेड लेने के बाद में भी मैं देखता हूँ कौन से बैंक को फॉलो किया था बैंक निफ्टी ने। तो मैं जो टैब्स चेंज हो रहे हैं उसमें वही कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। एंड ये वापस नीचे आया, मैंने बैंक निफ्टी देखा, मैंने निफ्टी देखा। एंड देन वापस अपनी पोजीशन देख के मैंने बैंकिंग चेक करना शुरू किया, HDFC, ICICI, SBI, एक्सिस, HDFC अगेन एंड देन निफ्टी। इसके बाद मुझे थोड़ा इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस था, फिर भी मैंने स्टॉप लॉस लगा करके ही रखा था। ये मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्क कर दिया था कि 249 का यहाँ पे प्राइस आएगा तो मैं इस ट्रेड से बाहर निकल जाऊँगा। एंड ये जो हमारा ट्रेड है ओवरऑल अभी तो हमें प्रॉफिट ही दे रहा था। सॉरी, अभी तो हमारा जो बाइंग प्राइस है, ऊपर जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा होगा, ये बाइंग प्राइस था, नीचे स्टॉप लॉस था, उसके बीच में घूम रहा था। थोड़ा सा ये हमें लॉस ही दे रहा था। मगर ये जो कंसोलिडेशन था, इसके बाद एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड था। ये प्राइस एक्शन होता है, एक मेजर पॉइंट के पहले कंसोलिडेशन हो रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस था इसका, उसके पहले कंसोलिडेशन हो रहा है। एंड देन ये एक अप मूव, एक एक्सपेक्टेड था अप मूव, इसीलिए मैंने एक कॉल साइड में यहाँ पे इस ट्रेड में आया था। मैं कंटिन्यूसली सारे कंपोनेंट्स चेक कर रहा था, सारे हमारे फेवर में ही जा रहे थे मेजॉरिटी जो कंपोनेंट्स हैं। एंड देन कुछ इंडिकेटर्स ऑब्जर्व करने के लिए, मैं इस इंडिकेटर के बेस पे मैं कोई ट्रेड नहीं लेता, ये सब सपोर्ट के लिए काम आते हैं और ये सब मैं अभी फ़िलहाल ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर ही यहाँ पे जो ट्रेड है वो मैं लेता हूँ। इसके लिए बीच बीच में देखते रहता हूँ कि कौन सा इंडिकेटर काम कर रहा है, कौन सा इंडिकेटर सही इंडिकेट कर रहा है। एंड इस पॉइंट पे अराउंड एक अप मूव दिखा था, बट देन इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं था। 3 से 4, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, मार्केट काफ़ी उस पॉइंट पे कंसोलिडेट काफ़ी कर रहा था। ये जो आप R2 देख रहे हैं राइट साइड वाले, अगर चार्ट में देखेंगे तो वहाँ पे R2 एक रेजिस्टेंस था वहाँ पे उस पर्टिकुलर चार्ट का। तो उसके पहले, उसको तोड़ने के पहले, उसको ब्रेक करने के पहले काफ़ी कंसोलिडेट उसने किया। अगेन बैंकिंग सेक्टर्स में देख रहा था, यहाँ पे उसे ब्रेक किया, मगर ब्रेक होकर के कैंडल क्लोज नहीं कर पाया उसके ऊपर।
यहाँ पे जो मैंने लेवल्स मार्क करके रखे हैं वो सब मैं चेक कर रहा हूँ कि प्राइस एक्शन के लेवल्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन प्रीवियस 1 आवर 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने बना करके रखे थे। एंड देन जो दूसरा मैं यूज़ कर रहा हूँ वो पिवोट पॉइंट्स है, जो सिंपल रेजिस्टेंस एंड पिवोट एंड सपोर्ट के काम आता है। वो एवरी टाइम काम नहीं आएगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से वो काम आता है। सुप्रीम प्राइस एक्शन होता है, सुप्रीम चार्ट होता है, उसके बाद ये सब जो इंडिकेटर्स होते हैं वो सब उसके बाद सपोर्ट करेंगे। अगर प्राइस एक्शन कुछ इंडिकेट कर रहे हैं ऊपर जाने का, तो उसके बाद ये सब इंडिकेटर्स काम आएंगे कि हाँ ये इंडिकेटर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिकेटर्स भी वो बता रहे हैं कि हाँ ऊपर ही जाएगा। उस हिसाब से मैं इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ। अराउंड यहाँ पे 280 यानी 10 12 13 पॉइंट का आप देख रहे हैं। ओवरऑल हम प्रॉफिट में आ चुके थे प्रीवियस लॉस को कवर करके। एंड कुछ 15 पॉइंट 16 पॉइंट का यहाँ पे हमें दे रहा था प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मेरा जो टारगेट था इधर 30 to 40 पॉइंट्स के बीच में था। 30 इधर 30 पॉइंट्स और 40 पॉइंट्स, 30 to 40 पॉइंट्स के बीच में कुछ भी टारगेट मिलेगा दैट वाज गुड इनफ, क्योंकि इनिशियल जो मैंने स्टॉप लॉस दिया था वो सिर्फ 10 पॉइंट्स का दिया था, इतना भी ज़्यादा नहीं दिया था। एंड उसके अगेंस्ट अगेन मैं 30 या 40 पॉइंट्स बुक करता हूँ तो ओवरऑल 20 या 30 पॉइंट्स का डे का मेरा प्रॉफिट हो जाता था। एंड यहाँ पे आई डिसाइडेड टू ट्रेल माई स्टॉप लॉस। 10 पॉइंट ऊपर मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर लिया क्योंकि मेरा जो सौदा है वो प्रॉफिट में आ चुका था। Now I'll put my stop loss from here to here एंड लॉजिकल स्टॉप लॉस तो वैसे ये कैंडल्स के नीचे होना चाहिए, मगर फिर भी मैंने ये ट्रेल कर दिया बिकॉज आई हैड कॉन्फिडेंस कि ट्रेड इतना नीचे नहीं आएगा। एंड इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज वाइज भी आप देख सकते हैं 4 5 6 7 8% के आसपास यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट यानी जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है 25 क्वांटिटीज़ खरीदने में जो भी अमाउंट लगे हैं उसके 7-8% हमारा जो पैसा है वो बढ़ चुका था यहाँ पे। एंड मेरा टारगेट वही है 8 to 10% अ डे ऑफ माई ओवरऑल कैपिटल। एंड इस प्लान के हिसाब से ये पूरे मंथ में एक क्वांटिटी में करूँगा, फिर एवरी मंथ में एक क्वांटिटी बढ़ाते जाऊँगा। और मैं आपको इस पूरे सीरीज़ में बताऊँगा कि एक छोटे अकाउंट को ग्रो कैसे करते हैं। ये मेरा अकाउंट मैंने 10,000 से शुरू किया है, आज सेकंड ट्रेडिंग डे है। ये पूरे मंथ मई जून जुलाई मैं कंटिन्यूसली इस पर ही ट्रेड करूँगा। इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है अगर आप लोग चाहें तो मैं मंथ एंड में वीकेंड में शेयर करते रहूँगा और आप भी इसका ग्रोथ जो है वो देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे हमें 20 पॉइंट्स के अराउंड मिल रहा था। यहाँ पे इंस्टेंटली 30 पॉइंट्स मिलना 300 के आसपास आ चुका था। एंड 10% के आसपास हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा था 301 302। एंड मेरा एक्सपेक्टेशन था ये 5 EMA है, 5 EMA के आसपास एक सपोर्ट भी था। तो इस तरह मल्टीपल वो यूज़ करके 21 मुझे नज़र आने लगा था, यानी 50 पॉइंट्स नज़र आया था, लेकिन इतने फटाक से वो जो पॉइंट्स है वो आकर के चले गया। इतना उसने अपर विक बनाया जो इसका ऑप्शन का प्राइस था उसने, कि ये जो है वो मैं बुक तो नहीं कर पाया। इसके बाद भी स्टिल आई थॉट कि मैं एटलीस्ट 315 320 के आसपास अगर बुक करूँगा तो मुझे 45-50 पॉइंट्स के आसपास 40-45 पॉइंट्स के आसपास मिल जाएगा, विच वॉज अराउंड माई टारगेट, मोर देन माई टारगेट एक्चुअली। बट देन प्राइस उसके ऊपर गया ही नहीं, और जो इतना क्विक बनाया, अगर किसी ने सिस्टम में प्राइस डाल के रखा रहेगा उसका ट्रिगर होगा, उसके अलावा तो कोई इस प्राइस को मार्केट प्राइस में बुक नहीं कर पाएगा और एनीवेज बुक तो कर ही नहीं पाएगा। जैसे पीछे आप देख सकते थे कि 321 का भी प्राइस हमें दिख रहा था, लेकिन वहाँ पे बुक नहीं कर पाया। 315 इसके बाद मैंने सोचा कि एटलीस्ट ये मिल जाए तो भी सही है। 310 11 12 के आसपास चल रहा था, तो मैं सोचा कि 315 के आसपास मिल जाता है तो सही रहेगा। बट देन 315 या अराउंड 310 का मैंने प्राइस दिया था, 315 तो नहीं आ रहा था। 310 एग्जैक्ट 40 पॉइंट समथिंग पॉइंट्स प्रॉफिट होता था वो टाइम पे 310 के जो जंक्शन है उस पर। तो मैंने देन आई लेटर डिसाइडेड कि इंस्टेड ऑफ 320 315 मैं 310 पे ही प्रॉफिट बुक करता हूँ, क्योंकि इसके बाद 5 EMA को टच करके जो हमारा बैंक निफ्टी है वो नीचे आ रहा था। वो मैं अभी किसी एक टैब में चेक भी करता हूँ उसको। अराउंड एट दिस पॉइंट आई डिसाइडेड कि इंस्टेड ऑफ 315 315 के बदले 310 के भाव में मैं अपना सारा जो 25 क्वांटिटी है उसे निकाल दूंगा, सो दैट मुझे 40 पॉइंट्स मिल जाए, ओवरऑल 1000 पॉइंट्स इस नए ट्रेड में मिल जाए।
250 पॉइंट्स प्रीवियस ट्रेड में गया तो 750 के अराउंड का प्रॉफिट मेरा डे का आज हो जाएगा 750 रुपये के आसपास का एक क्वांटिटी पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट के पास जा कर के आ गया एंड 5 EMA को भी टच करके आ गया था 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो आई डिसाइडेड कि इसके बाद अगर ऊपर जाएगा तो काफ़ी कंसोलिडेट करेगा, फिर जा कर के ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर इतने आसानी से नहीं जा रहा था। एंड एट दिस पॉइंट अराउंड आई डिसाइडेड कि 310 का ही जो रेट है उसे मैं बेच दूंगा। 308, 989 चल रहा था वहाँ पे। और हाँ, ये यहाँ से एक अप मूव आता देन ये बहुत अच्छा है जो कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे उसने बनाया हुआ है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसको अगर हाई ब्रेक करता है तो जैसे प्रीवियस बड़ा ग्रीन कैंडल दिखता है उसी तरह का एक और बड़ा ग्रीन कैंडल बनता था, मगर वो बन ही नहीं रहा था। वो 1-2 कैंडल में बन जाना चाहिए था जो नहीं बना था। इसके लिए ऑल्सो आई डिसाइडेड कि ये प्राइस एक्शन नहीं बता रहा है कि अभी इवेंचुअली जा सकता है, ऑन द स्पॉट नहीं जाएगा। ऑन द स्पॉट एक और बड़ा रैली यानी 20-30 पॉइंट नहीं बढ़ने वाला है, अभी यहीं पे घूमने वाला कंसोलिडेट करेगा। तो 310 का अराउंड का मैंने भाव दे दिया था। एंड आप देखेंगे कि मैंने सिस्टम में लगा के रखा था LTP, आप लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप देखेंगे तो 310 टच भी नहीं किया उसने, फिर भी मेरा ट्रिगर हो गया था। तो अगर आपका टारगेट आपके माइंड में क्लियर रहता है तो आप इस तरह से टारगेट बुक कर सकते हैं। देन उसके बाद ऑफ कोर्स प्राइस जो है नीचे आ गया था, 310 का मेरा ट्रिगर हो गया, मगर वो टाइम पे प्राइस वहाँ तक गया भी नहीं था। 308-989 के आसपास गया था वो ट्रिगर होने के बाद वहाँ पे घूम रहा था। तो सिस्टम में ये होता है, अगर मैं मार्केट प्राइस पे बुक करने जाता तो 310 वापस से नहीं मिलता था। सो ये था हमारा आज का 2 ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड में अराउंड 250 रुपीज़ यानी 10 पॉइंट्स का हमें लॉस मिला था। एंड देन सेकेंड ट्रेड में 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट, 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट, तो ओवरऑल 750 रुपीज़ के प्रॉफिट पे यहाँ पे हमने ख़रीदा। ये हमारा सेलिंग प्राइस था। 40 पॉइंट्स हमने आज बुक किया एज़ पर आर टारगेट्स ऑन द सेकेंड ट्रेड। एंड ओवरऑल 30 पॉइंट्स, 762 का टारगेट है। ये रहा मेरा ऑर्डर बुक। फर्स्ट में जो ट्रिगर हुआ था मेरा स्टॉप लॉस, सेकेंड में 270 के आसपास ख़रीदा एंड 310 40 पॉइंट्स में मैं निकल गया यहाँ से। तो ये वीडियो के लिए थैंक यू एंड keep watching, keep subscribing, bye bye।